morning. Today, new topic, quadratic formula और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र. This formula was first given by Indian mathematician Sridharacharya. Therefore, the formula is known as Sridharacharya's formula. If ax square plus bx plus c equal to 0 be a quadratic equation, then x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a और x equal to minus b plus minus under root d upon 2a, where d equal to b square minus 4ac. The algebraic expression b square minus 4ac is known as discriminant of quadratic equation, is denoted by d. The value of the solution of quadratic equation is depend on the value of d. d is known as discriminant. Discriminant if ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then the expressions b square minus 4ac is known as discriminant. And it is denoted by कैपिटल D. तो बच्चों, ये जो आपका द्विघाती सूत्र है, आज आपका नया टॉपिक. अभ्यास आपका वही है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें इस द्विघाती सूत्र को सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने ये सूत्र दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम से इसको श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी इसको कहा जाता है. तो किस प्रकार से है, यदि आपका द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब इस समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए, इस समीकरण के हल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जो इस प्रकार से है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसी को हम अथवा करके लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. यानी ये जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम d ले लेते हैं. अब ये d क्या चीज है,
जहां पे डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में इसको बोला जाता है विविक्त कर। विविक्त कर इसको हिंदी में कहते हैं। तो विविक्त कर क्या है? यदि कोई द्विघात समीकरण है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई द्विघात समीकरण है, तो बीजीय व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से निरूपित किया जाता है। ऐसा आप हिंदी में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे, उससे आप में इसी को लर्न कर लेना। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से आप इसको ठीक से याद कर लेना, लर्न कर लेना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति। सपोज आपका इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is a quadratic equation then case number 1, case number फर्स्ट। तो ये मूलों की प्रकृति है। तो यदि आपका कोई भी घात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें स्थिति नंबर 1 लिखेंगे आप, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, मीन्स वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, two distinct roots, distinct and real roots। इसी को हिंदी में लिखेंगे, यदि d बड़ा है 0 से, तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, इक्वेशन से हम ए बी सी करके वैल्यू रख के देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है मोर देन 0, तो उसके उसके अलग अलग या भिन्न भिन्न, डिफरेंट बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट या हिंदी में अलग अलग या भिन्न भिन्न जिसको कहते हैं रियल रूट्स। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो उसके वास्तविक और अलग अलग मान होंगे, अलग अलग मूल होंगे, वास्तविक और अलग अलग या भिन्न भिन्न मान होंगे, ये आ जाएगा। और केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ डी इज इक्वल टू 0, means b square minus 4ac equal to 0, two real roots, two real roots, two real roots। इक्वेशन है टू रियल रूट्स, यानी यदि d का मान आप याद करके देखेंगे, अगर वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसके मूल समान होंगे। हिंदी में लिखा जाएगा उसके दो
मूल, दोनों मूल समान होंगे। और केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, इफ b is less than 0, b square minus 4ac less than 0, no real roots, no real roots। तो इनको ठीक से आप लर्न कर लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं है, या उसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा, तो उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। तो ये b की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि उसका आंसर सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे, इक्वल आएंगे और कोई रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम इस b की वैल्यू से हम पहले ही चेक कर लेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो हिंदी में भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो ये इनको आप फिर कॉपी में लिख लेंगे। अगर आपका d का मान ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो तब ठीक से समझ में आएगा। d का मान यदि आपका 0 से बड़ा आ जाता है तो उसके वास्तविक और अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। अगर आपका d का मान 0 आ जाता है तो उसके मूल बराबर होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स, यहां पे ये आना था टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो समान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, हिंदी में लिख दिया जाएगा। और थर्ड में इफ b इज लेस देन 0, नो रियल रूट, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऐसा हिंदी में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को ठीक से लर्न कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वाले वीडियो में आपको पहले आपको बताया गया था सॉल्यूशन ऑफ या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से आपने हल किया। और सेकंड मेथड, ये जो मेथड बता रहे हैं आपको, तो थर्ड मेथड है। सेकंड मेथड आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। तो उस पूर्ण वर्ग विधि में कोई स्पेशल फॉर्मूला है नहीं, उसमें सिर्फ एक तो ये d की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो मैंने पहले d बता दिया, और उसका एक मेथड है। उसको जब आप 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब यहाँ पे बताएंगे बोर्ड पे, तो आप उस मेथड को आप सीख पाएंगे। तो उसको वो सेकंड मेथड हो गया। और उसके बाद थर्ड आपका आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या द्विघात समीकरणों को के मूल को ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग। तो उसको आपको इसके बाद के वीडियो में बताया जाएगा।